का बटन दिया है जिसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ ऊपर से एक स्लाइड टू शट डाउन योर पीसी ऐसा लिख के आ रहा है। मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगा तो ये मेरा कंप्यूटर शट डाउन कर देगा। फिलहाल मुझे नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि मैं शट डाउन करूंगा तो आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है ना। तो लेकिन आप स्लाइड शट डाउन कर सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग वे है कंप्यूटर का शट डाउन करने का। शायद मुझे लगा आपको पता नहीं, इसलिए आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं मैं। और इस बटन को मैंने कैसे बनाया ये भी मैं आपको बताता हूं। तो सिंपल यहां पे आपको एक कोड दिखाई दे रहा है। इस कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस कोड को यहां से सिलेक्ट करके इसे करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद डेस्कटॉप पे मैं पहले ये स्लाइड शट डाउन डिलीट कर देता हूं। पहला वाला स्लाइड शट डाउन हम इसे डिलीट कर देते हैं और दोबारा बना रहे हैं, इसलिए राइट क्लिक कर रहा हूं मैं यहाँ पे। राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है न्यू के अंदर। न्यू में राइट साइड में आपको शॉर्टकट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो चलिए मैं इस शॉर्टकट ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जो कि आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब इस डायलॉग बॉक्स में मैं कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया था अभी शट डाउन का कमांड, वो मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल वी शॉर्टकट की होती है दोस्तों पेस्ट करने के लिए, आपको पता ही रहेगी। नेक्स्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद टाइप अ नेम फॉर दिस शॉर्टकट। इस शॉर्टकट के लिए आप क्या नेम देना चाहते हो, जो नाम है वही रखने देना चाहते हो तो रहने दो, या फिर आप कुछ और नाम देना चाहते हो तो दे सकते हैं, नो इश्यूज। एंड फिलहाल मैं फिनिश कर देता हूँ। जैसे मैं इसे फिनिश करूंगा यहाँ पे आ चुका है ये स्लाइड टू शट डाउन। इसे ऐसे रहने देना है तो रहने दीजिए, क्योंकि एक्टिव है। डबल क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऊपर स्लाइड टू शट डाउन आ चुका है। एस्केप कर देता हूँ मैं फिलहाल। लेकिन आप चाहते हैं कि इसका आइकॉन चेंज कर दिया जाए तो राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक में जो प्रॉपर्टीज ऑप्शन नीचे मिलता है आपको, उस पर ऊपर क्लिक कीजिए। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पे आपको आएगा चेंज आइकॉन ऑप्शन। चेंज आइकॉन ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे कुछ एरर आएगा, उसे ओके कीजिए, स्किप कीजिए, उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे से कोई भी आइकॉन दे सकते हैं, बहुत सारे आइकॉन हैं यहाँ पे। फिलहाल मैं ये वाला देता हूँ। इट लुक लाइक कुछ स्विच ऑफ शट डाउन की तरह है, तो ये मैंने वही दे दिया। तो इस तरह से आ चुका है आपका स्लाइड टू शट डाउन। ये थी पहली टिप्स। अब बढ़ते हैं दूसरी टिप्स के ओर। अब दूसरी टिप्स में भी मैं शट डाउन करने का और एक तरीका बताने वाला हूँ। जी हाँ, कई बार क्या होता है, मैं सिनेरियो बता देता हूँ। हम रात को काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे और कुछ डाउनलोडिंग के लिए रख देते हैं जिसको 1 घंटा या 2 घंटा लगने वाला है। तो आप चाहते कि यार डाउनलोडिंग 2 घंटे के बाद होगा, तो मैं तो सोना चाहता हूँ, अभी ये डाउनलोडिंग मुझे बंद भी नहीं करना है। तो 2 घंटे के बाद कंप्यूटर को बंद कौन करेगा? कंप्यूटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे देखिए मैंने एक बना दिया है छोटा सा शट डाउन आइकॉन, उसको अलग दे दिया है, ऊपर दिखाई दे रहा है आपको शट डाउन करके। अच्छा, ये शट डाउन टाइमर है। मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ, क्या आ रहा है ज़रा देखिए। यू आर अबाउट टू बी साइन आउट, विंडोज विल शट डाउन इन 1 मिनट। ओ माई गॉड, 1 मिनट में क्यों? क्योंकि मैंने 1 मिनट का टाइमिंग रखा है। फिलहाल मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, ये जो शट डाउन मैंने अभी रखा है ना उसको पहले कैंसिल कर देता हूँ, नहीं तो ये बंद हो जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए मैं करूँगा क्या, सिंपली यहाँ पे आपको रन कमांड लेना है। रन कमांड के अंदर शट डाउन -A टाइप करना है, शट डाउन स्पेस -A। ध्यान से देखिए, शट डाउन प्लेस -A से मेरा जो शट डाउन है वो कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी दिखाई देगा। फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग में नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन मेरा शट डाउन यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो लॉग ऑफ कैंसिल करके नोटिफिकेशन राइट कॉर्नर में यहाँ पे बॉटम में आपको दिखाई देगा। आप अपने कंप्यूटर पर ट्राई करके जरूर देखिए, अभी रिकॉर्डिंग में वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे फिलहाल। ये कैसे बनाए ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, और आप भी इंटरेस्टेड रहोगे इसे सीखने के लिए। और इसके लिए भी सेम करना है, राइट क्लिक करना है और न्यू में वहाँ पे जाना है जहाँ पे अभी हम गए थे। न्यू के अंदर शॉर्टकट में यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। शॉर्टकट पे क्लिक करने के बाद आपको पता है एक शॉर्टकट आ जाता है। इसके अंदर टाइप क्या करना है आपको, शट डाउन -A नहीं करना है, शट डाउन -S। शट डाउन के बाद स्पेस देना है, फिर उसके बाद -S, फिर उसके बाद -T और उसके बाद स्पेस। जितना टाइम आपको रखना है, 1 घंटा चाहिए तो आपको यहाँ पे सेकेंड्स में देना है 3600 सेकेंड्स यानी कि 1 आवर, और 7200 सेकेंड्स यानी कि 2 आवर्स। सिंपल है ना। 60 सेकेंड्स दिया तो 1 मिनट के बाद होगा। जो मैंने बटन बनाया वो 60 सेकेंड्स का बनाया है। तो यहाँ पे आप जो भी टाइमिंग देना चाहते हो दे दीजिए और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे शट डाउन 2 या फिर आप लिख सकते हैं शट डाउन आफ्टर 1 आवर, ऐसा कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब मैं यहाँ पे फिनिश करूँगा और जैसे फिनिश करूँगा यहाँ पे एक फाइल आ चुकी है, और इसका आइकॉन भी कैसे बदलना है जो कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। आइकॉन बदलने के लिए सिंपली राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, चेंज आइकॉन एंड सिलेक्ट whatever icon you want. You can select the similar icon also or else different icon.
तो यहाँ पे मैंने बनाया शट डाउन आफ्टर 1 आवर। तो ये ज़रूरी हो सकता है आपको आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक शट डाउन करने के लिए। इंटरेस्टिंग है, जैसे हम टीवी में स्लीप मोड लगाते हैं वैसे कंप्यूटर को भी हम स्लीप मोड लगा सकते हैं, यानी कि शट डाउन मोड यहाँ पे दोस्तों। तो ये ज़रूर करके देखिए। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था, लेकिन मैंने सोचा कि ये टिप्स भी बहुत यूज़फुल है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी, इसलिए दोबारा शेयर किया आपके साथ। अब बढ़ते हैं तीसरे टिप्स की ओर। तीसरे टिप्स में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक कंट्रोल पैनल आपको दिख रहा है, और यहाँ पे मैं इस कंट्रोल पैनल को, नाम तो है नहीं इसका, मैंने ओपन किया डायरेक्टली इसको, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारे अलग अलग सेटिंग्स आ चुके हैं। तो ब्लूटूथ से रिलेटेड सेटिंग्स है, मेरे बैकग्राउंड इमेजेस से रिलेटेड सेटिंग्स है, बहुत सारी माउस से रिलेटेड सेटिंग, कीबोर्ड सेटिंग्स, एवरीथिंग, सभी सेटिंग्स है, इवन हार्ड डिस्क पार्टीशंस एंड ऑल सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन। ये सारी सेटिंग्स एक ही आइकॉन में कैसे, एक ही आइकॉन में कैसे आया, इसको हम गॉड मोड बोलते हैं। गॉड मोड यानी कि सभी सेटिंग्स का कलेक्शन। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये गॉड मोड आप अपने डेस्कटॉप पे कैसे ला सकते हैं, सारी सेटिंग्स आप एक साथ एक जगह पे कैसे ले सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी सेटिंग में जाना रहता है तो आपको बार बार उस सेटिंग्स के ऑप्शंस में जाने से अच्छा कि एक ही जगह पे सभी सेटिंग्स आपको कैसे मिलेगी। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे जो कोड दिखाई दे रहा है इसे सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, और तो चलिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे आइए। अभी यहाँ पे डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पे पहले जो गॉड मोड दिख रहा है उसे मैं डिलीट कर देता हूँ। नाउ राइट क्लिक कीजिए डेस्कटॉप के ऊपर, न्यू के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शॉर्टकट नहीं, फोल्डर। इस बार शॉर्टकट नहीं लेना है, आई मीन शॉर्टकट ऑप्शन नहीं लेना है, अभी हम फोल्डर ऑप्शन लेंगे। फोल्डर लेने के बाद यहाँ पे एक फोल्डर तैयार हो चुका है। इस फोल्डर में मैं यहाँ पे वो कोड जो कॉपी किया था मैंने वो पेस्ट कर दूंगा, और जैसे मैं पेस्ट करूंगा एंटर बटन प्रेस करूंगा, यहाँ पे एक गॉड मोड क्रिएट हो चुका है। अब इस पर आप डबल क्लिक कीजिए एंड सभी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो है ना आसान तरीका गॉड मोड क्रिएट करने का दोस्तों, इस बात पे एक लाइक तो हो जाए। अब बढ़ते हैं अगले टिप्स की ओर। तो यहाँ पे फोर्थ टिप्स में मैं आपको बताऊं कि आपके डेस्कटॉप पे जो प्रोग्राम्स है, और वो तो आप माउस से डबल क्लिक करके स्टार्ट करते ही है, लेकिन आप चाहते हैं जैसे टैली सॉफ्टवेयर या कोई भी प्लेयर, वीएलसी प्लेयर है या कोई सॉफ्टवेयर है जो आप शॉर्टकट की के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली उस आइकॉन के ऊपर राइट क्लिक करना है। मतलब जो सॉफ्टवेयर को आप शॉर्टकट की देना चाहते हो उसी आइकॉन पे राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शॉर्टकट की। एंड इस शॉर्टकट की में आप जो भी ऐड करना चाहते हैं आप कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए या अल्ट बटन प्रेस कीजिए, जो भी है। आप जैसे प्रेस करोगे कंट्रोल बटन, मैंने प्रेस कर दिया, कंट्रोल ए प्रेस किया जाए, अल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि कंट्रोल ए ऑलरेडी सिलेक्ट ऑल के लिए होता है, तो कंट्रोल अल्ट ए ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है और ओके करना है। हाँ, अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है लॉगिन तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन लेनी पड़ेगी यहाँ पे। तो इस तरह से आप कोई भी डेस्कटॉप के प्रोग्राम को शॉर्टकट की असाइन कर सकते हैं। अच्छा, आप स्टार्ट में कोई प्रोग्राम है और उसका शॉर्टकट की असाइन करना चाहते हैं, जैसे कि आपके डेस्कटॉप पे नहीं है, ये स्टार्ट में है, मतलब यहाँ पे स्टार्ट की लिस्ट में है, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज तो नहीं आ रहा है। तो मैं सिंपली आपको बताऊँ करना क्या है, मोर में जाना है और ओपन फाइल लोकेशन, ओपन फाइल लोकेशन दिखाई दे रहा है, मोर ऑप्शंस में ओपन फाइल लोकेशन कीजिएगा। उसके अंदर यहाँ पे फिर आपको मिलेगा उसका शॉर्टकट, और यहाँ से आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाइए, और इसके लिए जो शॉर्टकट की यहाँ पे असाइन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये थी टिप्स नंबर 4। अब बढ़ते हैं टिप्स नंबर 5 की तरफ। अब टिप्स नंबर 5 में मैं आपको बताऊं कि ये विंडोज 10 में नहीं चलेगा, विंडोज 7 में चलेगा, और यहाँ पे विंडोज 10 के अलावा मैं 7 में दिखाता हूँ। करना क्या है, रन कमांड में आपको सिंपली CMD टाइप करना है। CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट, आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट आ जाता है, और कमांड प्रॉम्प्ट में आपको LUSRMGR टाइप करना है, लॉग इन यूज़र मैनेजर। अब ये लॉग इन यूज़र मैनेजर कमांड क्या करता है, जैसे आप एंटर करोगे आपके सामने एक लॉग इन यूज़र मैनेजर का डायलॉग बॉक्स आता है, उसमें आप डायरेक्टली आपके एडमिनिस्ट्रेटर या फिर बाकी यूज़र्स का पासवर्ड बदल सकते हैं बिना ओल्ड पासवर्ड के। जी हाँ दोस्तों, विंडोज 10 में ये वर्क नहीं करता है, लेकिन विंडोज 7 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन में मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई भी पासवर्ड आप डायरेक्टली राइट क्लिक करके नया सेट कर सकते हैं यहाँ पे, और ओल्ड पासवर्ड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक विंडोज 7 के अंदर आप इंटरेस्टिंग फीचर्स कर सकते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट से आप डायरेक्टली लॉग इन यूज़र मैनेजर एक्सेस कर सकते हैं। अब टिप्स नंबर 6 में है स्टार्टअप प्रोग्राम। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं आपका कंप्यूटर स्टार्ट होते ही कोई सॉन्ग बजने चालू हो जाए ऑटोमेटिकली, मतलब आपको प्ले करने की ज़रूरत ना पड़े, या कोई वीडियो या कोई सॉफ्टवेयर की फाइल, तो आपको करना क्या है, अगर आपका विंडोज 7 है तो आपको स्टार्ट में जाकर स्टार्टअप नाम का ये फोल्डर ढूंढना है, और उसे ओपन करके उसके अंदर
आपको सॉन्ग वगैरह टाइप करना है। लेकिन विंडोज़ 10 के अंदर आपको करना क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे विंडोज़ 10 में आपको रन कमांड ओपन करना है और यहाँ पे ये कमांड टाइप करना है विंडोज़ 10 के अंदर। विंडोज़ 7 में डायरेक्टली आपको स्टार्टअप फोल्डर स्टार्ट कमांड में मिलता है, लेकिन विंडोज़ 10 में आपको रन के अंदर यहाँ पे शेल कोलन स्टार्टअप ये टाइप करना है और ये फोल्डर मिलेगा। ये फोल्डर मिलने के बाद इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे ये फोल्डर ओपन हो चुका है। इसके अंदर आप जो भी प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं उसका शॉर्टकट यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये मेरा फिल्मोरा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कंप्यूटर मेरी स्टार्ट करते ही या कंप्यूटर जब भी मैं स्टार्ट करूंगा ऑटोमेटिकली ये वंडरश्योर फिल्मोरा 9 रन होने वाला है। या कोई भी सॉफ्टवेयर जो भी शॉर्टकट आप यहाँ पे डालोगे, या फिर आप कोई म्यूजिक फाइल डालते हो तो भी चलेगा, आप एक्सेल की फाइल डालते हो तो भी चलेगा। जो भी एक्सेल फाइल आपको लगता है कि यार कंप्यूटर शुरू होते ही आप ऑफिस में जाएंगे तो कंप्यूटर शुरू होते ही डायरेक्टली वो एक्सेल फाइल खुल जाए जिसमें आपको डेली काम है। तो डेली काम है तो आपका एक्सेल फाइल ओपन करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, तो उस एक्सेल फाइल को यहाँ पे डाल दो, मतलब उसका शॉर्टकट बना के डाल दो। दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये कंप्यूटर टिप्स फाइल मुझे रोज सुबह ओपन करनी है तो उसका शॉर्टकट मैं कैसे बनाऊंगा, उसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद सेंड टू डेस्कटॉप शॉर्टकट, और जो शॉर्टकट आया है उसे मैं यहाँ से यहाँ तक मूव करूंगा, ऐसे ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा। दैट्स इट। तो कोई भी एक्सेल फाइल वगैरह का आप शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट करके डाल सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली रन होगा। वैसे भी इसमें जो भी टिप्स मैंने आपको बताया ना, ये पहले भी मैंने अलग अलग वीडियो में बताया है दोस्तों, लेकिन आपने शायद वो देखे नहीं होंगे क्योंकि वो अलग अलग वीडियो थे। तो मेरा काम बनता है कि ये सभी टिप्स का एक क्लब टिप्स बनाओ, एक मिक्स टिप्स आपके लिए बनाओ, इसीलिए मैंने आपके लिए ये 7 टिप्स लाया है। तो चलिए अभी आखिरी टिप्स की बारी है फ्रॉम आवर लिस्ट। तो कौन सी है 7वीं टिप्स, जानते हैं अभी। अच्छा, बहुत सारी बार आपके कंप्यूटर में रैम कम होता है और फिर आपका कोई सॉफ्टवेयर वगैरह प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। तो ऐसे में अगर आपके कंप्यूटर को बूस्ट करना है वर्चुअल मेमोरी के साथ, तो आपके कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी कैसे क्रिएट करेंगे आप। जी हाँ, पेन ड्राइव अगर आपके पास है, कोई भी पेन ड्राइव है, 4 GB का है, 8 GB का है, 16 GB का है, वो पेन ड्राइव आप अटैच कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे मेरा पेन ड्राइव अटैच किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेन ड्राइव करके दिस पीसी में आया। मैं आपको दिखाता हूँ। दिस पीसी यहाँ पे ओपन किया मैंने। विंडोज 10 में दिस पीसी और विंडोज 7 में कंप्यूटर में जाना है आपको, जो स्टार्ट में रहता है या फिर डेस्कटॉप पे रहता है, उसमें आपको पेन ड्राइव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इस पेन ड्राइव को मैं एज अ वर्चुअल मेमोरी यूज़ करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर। इसमें प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन जिसका नाम है रेडी बूस्ट। अब इस रेडी बूस्ट ऑप्शन में आपको करना क्या है, डेडिकेटेड दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है। या फिर आप इसे भी क्लिक कर सकते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें क्लिक किया तो जितना भी फ्री स्पेस आपके पेन ड्राइव में है वो सब यूटिलाइज हो जाएगा। मतलब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये पूरा का पूरा पेन ड्राइव यूज़ कर लेगा जितना फ्री स्पेस अवेलेबल है। और अगर आपने ये वाला ले लिया तो आप कस्टमाइज स्पेस दे सकते हैं, जितना बूस्ट के लिए देना है उतना। मैंने इतना ही दे दिया, 10 GB 9 GB जितना देना है मुझे उतना मैंने दे दिया। जैसे मैंने 10 GB तक दे दिया अराउंड। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा और अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो पेन ड्राइव इस तरह से हो चुका है, राइट। मतलब ये इतना स्पेस अभी खाली नहीं है। ये आप ओपन करके देखेंगे इसके अंदर क्या है, तो यहाँ पे रेडी बूस्ट करके नाम की एक फाइल बन चुकी है। और आपको इसे हटाना है तो राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। ये वर्चुअल मेमोरी आपको नहीं चाहिए एज अ पेन ड्राइव का स्टोरेज करके यूज़ करना है। सो डू नॉट यूज़ दिस स्पेस करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और पूरा यूज़ करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, पूरा का पूरा पेन ड्राइव यूज़ हो जाएगा। बस अप्लाई करना है तो पूरा पेन ड्राइव वर्चुअल मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके कंप्यूटर में थोड़ा सा स्पीड, आपके कंप्यूटर में यहाँ पे आपको बूस्ट मिलेगा। स्पीड अप योर सिस्टम बाई यूटिलाइजिंग द अवेलेबल स्पेस ऑन द डिवाइस। तो हमारे जो डिवाइसेस में स्पेस अवेलेबल है उससे हमारा सिस्टम हम यहाँ पे स्पीड अप करने वाले हैं। तो ये थी 7वीं टिप्स। और ये 7 टिप्स अगर आपको अच्छे लगे तो आपने ऑलरेडी लाइक बटन पे क्लिक किया होगा दोस्तों। लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए कि इसमें से कौन सी टिप्स आपके लिए यूनिक थी। यूनिक टिप्स लिखना कमेंट में ना भूलिए, मैं इंतज़ार करूँगा आपका दोस्तों। तो चलिए मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा, सीखते रहो, थोड़ा सा चेंज करते इस बार, सीखते रहो, एक्सपर्ट बनते रहो। मैं हमेशा कहता हूँ सीखते रहो सिखाते रहो, लेकिन इस बार सीखते रहो, एक्सपर्ट बनते रहो। चलिए मैं लेता हूँ अलविदा, बाय बाय।